नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और इस एसोसिएशन के चेयरमैन है मनीष जायसवाल, हजारीबाग के सांसद भी हैं। इस एसोसिएशन के सदस्य हैं, एक सदस्य हैं प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग के विधायक भी। 2 दिन पहले वहां का जो फेमस स्टेडियम है वेल्स स्टेडियम, तो उस स्टेडियम में गजब ड्रामा हुआ। विधायक जी पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ मैच चल रहा था। विधायक जी बोले कि भाई हमारी बेइज्जती हुई है, अपने को चाहिए फुल इज्जत, और नहीं दोगे तो यहाँ पर मार देंगे ताला। और इसके बाद विधायक जी घूम घूम के इंटरव्यू भी दिए। और विधायक जी का निशाना जो है वो निशाना सांसद महोदय थे कि भाई सांसद महोदय को इनविटेशन दिया गया और हमको इनविटेशन दिया नहीं है। तो इस दौरान जो मनीष जायसवाल थे वो स्टेडियम में मौजूद थे, सचिव के साथ मैच देख रहे थे। मैच देखते वक्त उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि भाई हम इसमें बेइज्जती वाली तो कोई बात है नहीं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं तो वहां मौजूद था, कोई सांसद की हैसियत से नहीं था। मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, जेसीए का मेंबर हूँ। मैं वहां पर इस हैसियत से मौजूद था और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। हम चाहते हैं कि पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन लीजिए। आप देखिए, आप लोग चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमने पहले कहा कि ये एचडीसीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एचडीसीए अपना जो है अपनी बात को, अपनी पक्ष को रख रहा है। एचडीसीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भी बात इधर उधर का नहीं किया गया, कोई भी एक भी बात। आप प्रश्न जिसका पूछ रहे हैं, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो आप बोलिएगा कि भाग रहे हैं। आप प्रश्न भटकाने वाला पूछ रहे हैं तो हमको जवाब देना पड़ रहा है। आप एचडीसीए के चेयरमैन की हैसियत से हमको पूछिए, और वैसे आपका प्रश्न का उत्तर दे दें कि हम राम सब के लिए, हम जिनसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए राम है। आप पता कर लीजिए कि मेरा जल्दी विवाद किसी से नहीं होता, मेरा नहीं होता। कोई हमसे विवाद कर ले, अलग विषय है। हमारा जल्दी किसी से विवाद नहीं होता और हम राम की भूमिका रहे। यहाँ मेरा बहुत सारा हमसे उम्र में छोटा लोग बैठा हुआ है, पूछिए हम उनके लिए राम है कि नहीं, बड़ा भाई है कि नहीं। भाई जो मानता है कि बड़ा भाई है, जरा हाथ एक बार उठा दीजिए, जिसमें उम्र छोटा है। देखिए सुबोध जी भी हाथ उठा रहे हैं, सुबोध जी भी हाथ उठा रहे हैं, इनके भी बड़े भाई हैं और राम के रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप प्रश्न को भटकाइए मत। कैसे एक प्रश्न समाज में गया, आप इस प्रकार आप एज ए चेयरमैन और बड़ा भाई जैसा क्या बता रहे, बड़े भाई का जैसा संज्ञा दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या पाल किया जा रहा है इसको? आप बोल रहे जैसा आप बता रहे बड़ा भाई है, नहीं है क्या बड़ा भाई? चेयरमैन के नाते जो हमसे छोटे हैं, बड़ा भाई और चेयरमैन का बड़ा भाई। यहाँ बड़ा भाई का विषय हमसे नहीं, बंटी हमसे उम्र में बहुत छोटा है, सेक्रेटरी है। यहाँ पर आज जो पहल है एचडीसीए के तरफ से पहल है। चेयरमैन देखिए एक बॉडी है, पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक बॉडी है। बॉडी जो है एकीकृत रूप से निर्णय लेता है। बॉडी से नहीं बोल रहे, सिर्फ आपसे बोल रहे हैं। हम उसी स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं। आप जो बोलना चाह रहे हैं, इस बॉडी के नाते हमने अपने बॉडी को, जो हमको अपने बॉडी को बोलना चाहिए था, जो एडवाइस करना चाहिए था, जो हमको अपनी बात बॉडी के बीच में रखना चाहिए था, वो बात हमने अपनी बॉडी के बीच में रखा। और बॉडी ने ये निर्णय लिया, पूरे लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग प्रेस के माध्यम से एचडीसीए अपनी बात लोगों के बीच में रखेगा और उसी उद्देश्य से हम लोग आ जाए अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए। ये इनका अधिकार है, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। चेयरमैन का रोल जो है ना, वो राष्ट्रपति उस तरीके का अगर आप देखिएगा तो वो वाला रोल में तो ये इनका था। इन्होंने हमको ऑथराइज किया कि भाई आप बोलिए, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर ये चेयरमैन की हैसियत, अगर ये अध्यक्ष की हैसियत से बोलना चाहते तो मेरा कोई राइट नहीं था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का, लेकिन अध्यक्ष के आदेश पर मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा मैंने आपको शुरू में ही कहा, उनकी अपनी बहुत गलती नहीं है। उनको ऐसा बताया गया कि आप संवैधानिक पद पर हैं और ऐसा एक इवेंट हो रहा है जिसमें बाहर से टीम आ रही है, मतलब एक फन मैच के लिए बाहर से टीम आ रही है। अभी आप ध्यान दिए होंगे, कुछ दिन पहले एसपी साहब का भी मैच हुआ था।
प्रशासन का, प्रेस का भी यहाँ मैच होता रहता है। अभी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग बाहर के लोगों को भी इनवाइट करें, जैसे एनटीपीसी को बुलाएं, डाली को बुलाएं, सीसीएल को बुलाएं, टाटा को बुलाएं, आपको जिंदल को बुलाएं, चिमखाना क्लब को बुलाएं और मैचेस कराएं। डीसी साहब भी अगले हफ्ते इस संडे को डीसी साहब भी यहाँ मैच खेल रहे हैं, तो हमारा डीसी साहब से अच्छा संबंध होगा तो हम डीसी से बोल के कोई काम अपना करवा सकते हैं। एसोसिएशन की हैसियत से हम लोग का क्या चाहत रहता है कि डीसी से बोल के तो हम लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि एक तो हमारा सीना चौड़ा होता है। आज जब भी मैदान में आते हैं तो हमारा सीना 2 इंच जरूर चौड़ा होता है, सब मेंबर का होता है। आप बताइए आपको होता है? इस मैदान में खड़ा होने के बाद हम लोग का सीना चौड़ा होता है कि ये झारखंड का दूसरा सबसे अच्छा मैदान है। तो हम लोगों को टाटा स्टील को बुलाने का ये था कि एक तो हमारा बात उनको बुलाएं, दिखाएं और ये आजादी का क्रिकेट एसोसिएशन का चर्चा जो है बाहर तक जाए और अगर संभव हो तो इसके ऊपर में जो जिम बनना है उसमें कोई हमको आदमी मिल जाए। प्योरली स्वार्थ, प्योर स्वार्थ। आज अगर हम लोग का बोर्ड मैचेस में कोई कमी है अगर तो एक ही चीज का कमी है कि हमारे पास जिम नहीं है, जिम का जगह नहीं है। देखिए टीना लगा के रखे हैं, यहाँ से सीढ़ी लगाएंगे, इसके ऊपर जिम बनाएंगे। जिस दिन जिम बन गया हमारे पास सारा सुविधा होगा और इसी लालच में कि किसी को हम लोग अपना मार्केटिंग करके और अपना जिम को किसी तरीके से प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य का शुरुआत। देखिए देखिए बड़ा भाई का रोल और छोटा भाई का रोल बड़ा डिफाइंड होता है। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। हम जब आए यहाँ पे तो विधायक जी कुछ लोगों के साथ वहाँ बाहर में थे। हम रुके हम उनसे पूछे कि विधायक जी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि धरना दे रहे हैं। तो हम कौन होते थे उनको मना करने वाले कि आप धरना मत दीजिए। अगर वो हमसे पूछते बोलते कि भाई आप इस संस्था के चेयरमैन हैं, हमारे साथ ये ज्यादती हो रहा है या हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो हम एसोसिएशन और उनके बीच में बात करा करके जिसकी भी गलती होती उसको समझाते और ये मामला जो है पटाचेक हो सकता था। जब वो लोग अंदर भी आए तब भी हम टॉस कर रहे थे उस समय। हम भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, सचिव भी थे। तो उन्होंने सचिव से बात करना उचित समझा। तो आप क्या उम्मीद करते कि हम जबरदस्ती जाते बात करने के लिए या हमारे अध्यक्ष जबरदस्ती जाते बात करने के लिए? सचिव भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष जी भी थे, हम भी थे। उनका चॉइस था कि वो किसके पास जाना चाहते थे। तो उन्होंने सचिव से बात करने का चुना, सचिव से उन्होंने बात किया। हो सकता है नहीं पता, हो सकता है कि सचिव से बात करके वीडियो डालने का इरादा हो, जो भी हो, हमको नहीं पता कि क्या इरादा था। लेकिन अगर हमसे हम बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई का रोल निभाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा, बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको बनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है, ऐसा वाला राम नहीं है। लक्ष्मण के राम हम हैं। मैं आपको बता दिया, आपको और भी बता दें कि उन्होंने जिस मेंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फोन करके हमारे सेक्रेटरी से पूछा था कि क्या किसी के मना करने से हमको निमंत्रण नहीं दिया गया है। 2 बजे का बात है ये। उनको बताया गया था कि नहीं भाई कोई बात नहीं है, आप कभी आते नहीं है, इसलिए ऐसा लगा कि आप मतलब और ये कोई बहुत गंभीर मैच भी नहीं था, ये प्लेजर मैच था। कोई बहुत अगर कोई पूछ बिहार ट्रॉफी होता जबकि बहुत सेलिब्रेशन होता, तो यहाँ किसको फुर्सत है कि कौन किसी के लिए मना करेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि अभी मैच चले, 1 लाख आदमी आकर के मैच देखे, आप तमाम लोग आइए। हम लोग की कोशिश यही इस बात से खुश होंगे। अब आपका ये आखिरी प्रश्न है, तो बाकी भाई लोग बोलेंगे कि खाली आप ही प्रश्न चल ही रहा था कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। पत्रकारिता का एक धर्म है कि आप जब भी कोई चीज चलाएंगे तो काउंटर भी उसका प्रश्न पूछना चाहिए, जो दूसरा पक्ष है उसका पक्ष भी जानना चाहिए। ये एक स्वच्छ पत्रकारिता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछ लीजिए कि कोई भी प्रेस इनके पास गया था। आपका भी चला था, उसका भी चला था।
विधायक जी का भी चला झगड़ा सचिव से हुआ था, इसलिए सचिव से हम लोग पूछ रहे हैं। फिर भी आपका भी नहीं नहीं, देखिए झगड़ा सचिव से नहीं हुआ था, सचिव को चुना गया था झगड़ा करने के लिए। वो तो चेयरमैन भी वहीं पे था, सीनियर ठोक के था, उसके बाद में मैच भी खेला। मैच मतलब है कि जो 2-4 बॉल जो खेलना था वो भी खेला। हमारे अध्यक्ष जी भी सीनियर ठोक के थे, हमारा सारा मेंबर लोग, अब 1-2 काम नहीं जानते हैं, वो लोग भी सीनियर ठोक के थे। किसी का जागीर नहीं है, लेकिन ये लोगों को हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और हर क्रिकेटिंग का व्यक्ति प्रणाम करेगा इन लोगों को जो यहाँ पीछे बैठे हैं, क्योंकि ये लोग समय दे करके इस एसोसिएशन को, जैसे बोलते हैं ना, अपना खून पसीना दे करके किसी चीज को आदमी सींचता है, उसी प्रकार से इन लोगों ने अपने समय को दे करके इस एसोसिएशन को सींचा है। और 71 साल की उम्र में भी, 73 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति औसतन 4 से 5 घंटा अगर इस मैदान में देकर के क्रिकेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो बधाई का पात्र है कि ना कि उसको आरोप करना। दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, किसी भी मेंबर को कोई समस्या हो तो इनके पास आना चाहिए। इसका जो है समाधान इनसे जो है सुन लिया आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मजमून को। रंजीत, जो बात आज से 2 दिन पहले हमने आपसे बातचीत में निकाली थी कि भाई वो चेयरमैन की हैसियत से वहां पर मौजूद थे और इसमें किसी को इनवाइट करने जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब बीसीसीआई भी अगर कोई मैच होता है उसमें प्रधानमंत्री को इनवाइट करता है कि प्रधानमंत्री को इनविटेशन गया, तो राष्ट्राध्यक्षों को इनविटेशन जाता है, लेकिन इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि किसी मंत्री, विधायक को, सांसद को कोई इनविटेशन जाता है। रांची में जो मैच हुआ था, तो उस मैच में भी रांची में सांसद हैं संजय सेठ और केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन उनको भी कोई इन्विटेशन तो नहीं गया। तो इस आधार पर कि वो सांसद है, विधायक है, आपको इन्विटेशन नहीं जा सकता है। आप अगर उस क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं तो उस अधिकार पर आपको भी पास मिलेगा, आप भी वहां जा सकते हैं, यही होता है ना। और मनीष जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मजमून यही था। देखिए, मनीष जायसवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने जो बातें कही है, तो लगभग 2 दिन पहले अगर हम लोग का जो बात, हम लोग ने जो खबर बनाई थी, जो चर्चा हम लोगों ने की थी, उसको देखिए तो लगभग 80% बातें जो मिलती जुलती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह लग रहा था ना कि जिस प्रकार हंगामा हो गया, तो क्रिकेट हर लोग देखता है, भारत में एक धर्म की तरह यह खेल है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसकी जानकारी आम लोगों को भी नहीं है और बहुत सारे जो मीडिया में लोग हैं उनको भी जानकारी नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप अगर ज्यादातर हिस्सा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो मनीष जायसवाल जो चेयरमैन है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, वो लोगों को समझा रहे हैं सबको कि कैसे कैसे काम करता है ये बॉडी और किस प्रकार होता है चीज। तो ये मिलता जुलता ठीक ही बात लग रहा है। अंत में लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा से संपन्न हो गया, सब कुछ हंसी खुशी चल गया, लेकिन कुछ कंसर्न यहाँ पर अभी भी बाकी रह गया। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छे से रह गया है। इसमें पहली बात मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रदीप प्रसाद को थोड़ा सा इसके बारे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिसगाइड लोगों ने किया, तो ऐसा लगता है कि मिसगाइड किया हुआ है। देखिए, क्रिकेट बोर्ड अलग तरीके से काम करता है, फुटबॉल संघ या एथलेटिक्स संघ अलग तरीके से काम करते हैं। कि मैं मीडिया में एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी को उन्होंने दिया था, कहा कि इस विषय को लेकर हम जेसीए के अध्यक्ष अजयनाथ साहदेव से भी हम बात कर रहे हैं और खेल मंत्री से भी हम बात कर रहे हैं। मतलब उनको ये बात जानकारी नहीं है, खेल मंत्री का सीधा हस्तक्षेप होता ही नहीं, क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता है। और खेल मंत्री क्या करेंगे इसमें? खेल मंत्री के हाथ में जो खुद खेल जो है, जिसमें खेल मंत्रालय सीधे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड किसी तरह का अनुदान जो है, सरकारी अनुदान उनको मिलता नहीं है। यह एक स्वायत्त संस्था बीसीसीआई है और बीसीसीआई से संबंधित संस्थाएं इस तरह के जेसीए, एसडीसीए या इस तरह के संघ हैं। उसमें खेल मंत्री के, खेल मंत्रालय के जो अंदर खेल है, जैसे फुटबॉल जैसा खेल, फुटबॉल में भारत की रैंकिंग 150 पार कर गई है। और झारखंड का खेल मंत्री से अगर आप बात कीजिएगा तो संतोष ट्रॉफी खेल जो होता है ना, एक फुटबॉल का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है, झारखंड की टीम 10-10 गोल से हारी है सब मैच। तो जो खेल मंत्री अपना ही खेल को नहीं संभाल पा रहे हैं, अब ऐसा खेल के बारे में उसको उनसे आप क्या बात कीजिए और क्या बातें हुई है और क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया। यहाँ तो क्रिकेट में तो स्थिति ऐसी है कि कम से कम 6 खिलाड़ी हमारे जो है झारखंड के खिलाड़ी, वो अभी आईपीएल खेल रहे हैं, अभी जो आईपीएल चल रही है। और अफगानिस्तान के खिलाफ जो वनडे मैच होना है, ये आईपीएल के 10 तुरंत बाद,
उसमें भी ईशान किशन का झारखंड के खिलाड़ी का सिलेक्शन हो गया है। तो जहां फुटबॉल जो कोई मुकाबले तो कहा जाए तो काफी अच्छी स्थिति है। दूसरी बात है कि जो विषय रह गया उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जो विषय ये हजारीबाग के आम लोगों का भी है और कई लोगों का है कि एक व्यक्ति का दबदबा जो है, सांसद के शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मतलब एक व्यक्ति का दबदबा हजारीबाग के क्रिकेट संघ में है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यह बातें दिखी है। क्योंकि जब सारे मेंबर हैं, सेक्रेटरी भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो जो भी सवाल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा, अगर सेक्रेटरी को भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं मीडिया के लोग, जवाब चेयरमैन दे जवाब जो है मनीष जायसवाल दे रहे हैं, या सेक्रेटरी कुछ देर के लिए माइक ले भी रहे हैं या देना नहीं चाह रहे हैं, या क्या बात है समझ में मुझे नहीं आ रहा है, क्या खुद जवाब देना नहीं चाहते हैं या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है, क्या है। क्योंकि जो अभी सेक्रेटरी जो बंटी तिवारी है, ऐसा नहीं है कि वो आदमी को बोलने नहीं आता। अगर होता कि कोई इस तरह का आदमी है जो शाय नेचर का है, ज्यादा मीडिया से बात नहीं करना चाहता है या उसको बोलने का कलकला उसमें नहीं है उस तरह की बातें, तो एक बातें समझ में आती है कि चलो आप चूंकि राजनीतिज्ञ हैं तो आप ज्यादातर अच्छे तरीके से बातों को रख रहे हैं। लेकिन जो बंटी तिवारी जो है, जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ काफी अच्छे तरीके, मैं जब अंडर-19 वगैरह का जब मैं खेलता था हजारीबाग के लिए, तो हमारे कोच रहते थे अभी जो सचिव सेक्रेटरी है, और हम लोग को बहुत लंबा लंबा देर मोटिवेशनल स्पीच देते थे। मतलब बोलने की कला उनमें है। हाँ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो भी सवाल जो आ रहा है वो जवाब मनीष जायसवाल ही दे रहे हैं। तो ये बातें तो लग रही है कि एक व्यक्ति का दबदबा क्रिकेट बोर्ड में, हजारीबाग में क्रिकेट बोर्ड में है। नहीं, और जो चीज मैंने देखी उस दिन विधायक के विरोध में, मैंने एक चीज देखी कि विधायक का विरोध जो है वो बेसिकली फोकस्ड ऑन मनीष जायसवाल ही था। मतलब वो ठीक है, क्रिकेट एक बहाना है, लेकिन वो बहाना कोई और, कहीं और के कुन्नस कहीं और निकल रही थी, जो मुझे लगा। मतलब एक बात तो ये है कि विधायक भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ये बात नहीं जानते हैं कि भाई ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, जेएससीए एक ऑटोनोमस बॉडी, बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी। ये हम आप जैसे लोग जान रहे हैं तो विधायक नहीं जान रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो विधायक जान रहे, तो वो कहीं और की खुन्नस कहीं पर निकल रही है, आपको नहीं लगा? नहीं, खुन्नस कहीं और की कहीं तो निकल ही रही है, क्योंकि सीधे दोनों एक ही पार्टी से है। अगर एक पार्टी से, अगर दल से संबंधित दोनों लोग नहीं रहते ना, तो हो सकता है कि सीधा वो सांसद को भी टारगेट कर लेते। लेकिन चूंकि दोनों एक दल से है, तो उन्होंने आसान चुना कि हम सेक्रेटरी को बुलाएंगे और सेक्रेटरी के सामने अपना जो भी नाराजगी है उन्होंने जाहिर कर दिया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो अभी भी छूट जा रहा है। अभी तक आज की भी जो बातें हो गई है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि लगा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें छूट रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्रिकेट कितना डेवलप हो रहा है। आखिर क्रिकेट जो बोर्ड है या ग्राउंड है वो किसके लिए है? वो खिलाड़ियों के लिए है, खेल की बेहतरी के लिए क्रिकेट बोर्ड है ना। जैसा कि मनीष जायसवाल ने आज बोला, और वो बात सही भी है, कि झारखंड के स्टेडियम के बाद जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेडियम जो है हमारा हजारीबाग का है, जहाँ फ्लड लाइट की व्यवस्था भी है। इसलिए झारखंड प्रीमियर लीग का जो विमेंस के मैच है हजारीबाग में होने की बात इसी आधार पर की जा रही, क्योंकि ग्राउंड काफी अच्छा है। लेकिन ग्राउंड काफी अच्छा है, लेकिन हजारीबाग क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण तो बात वो है ना। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जो टीम है या जो राज्य के भी टीमें होते हैं, दो भागों में टीमों को बांटा जाता है, एक एलीट ग्रुप और एक प्लेट ग्रुप। एलीट ग्रुप जो होता है उसमें अच्छी टीमें रहती है, और प्लेट ग्रुप में जो एक तरह से कहा जाता है औपचारिकता है। हाँ, औपचारिकता है कि आपको मैच कराना है तो प्लेट ग्रुप में ऐसे टीमों को डाल के करा दिया जाता है। जो खिलाड़ी एलीट ग्रुप के मैचेस खेलते हैं, जो टीम खेलती है, उसके खिलाड़ियों की आगे सिलेक्शन होने की संभावना, आगे खेल में बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। प्लेट ग्रुप का खिलाड़ी बहुत एक्सेप्शनल है कि कोई उस तरह का किसी का सिलेक्शन एकाध का हो गया तो हो गया। हजारीबाग की क्रिकेट का जो क्रिकेट टीम है इस साल तक एलीट ग्रुप में था, 1 महीना पहले तक, अब वो चला गया प्लेट ग्रुप में। मतलब क्या हुआ कि खेल का स्तर आपका गिर गया। जो डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेज हुए हैं, 7 मैचेज में हजारीबाग ने सिर्फ एक मैच जामतारा के खिलाफ जीता, और बाकी 6 मैच में उसकी हार हुई है ना। इस बात को किसी ने उठाया नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि मैं जब गया यहाँ पर, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है वहीं पर मैच हो रहा था, जामतारा का ही मैच में गया था। उससे पहले 4 मैच लोग हार चुके थे,
तो जो कोच यहाँ बनकर आए थे, मेरे सीनियर खिलाड़ी हजारीबाग में रह चुके थे, तो उन्होंने बोला कि कभी कभी देखने के लिए आया करो। तो मैं गया, तो मैं देखा कि जामताड़ा का मैच और उसके बाद देवघर का मैच, क्रिकेट का स्तर जो है एकदम से नीचे गिरा हुआ है हजारीबाग का, और खिलाड़ियों का अपना भी कंसर्न है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं कि आप खिलाड़ियों को दोष दे दीजिएगा कि वो प्रैक्टिस नहीं करता, उसमें टैलेंट नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेवारी है, जो स्तर जो है रांची के, धनबाद के, बोकारो का खिलाड़ियों का जो खेल का है, स्किल का स्तर जो है, जो उसका फिटनेस लेवल है, उसके मुकाबले में हजारीबाग का टीम कहीं नहीं हटता। उसके पीछे कौन दोस्त है? अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये जो आप बात बोल रहे हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी आप देखिए, मनीष जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट बताया कि भाई हजारीबाग में उन्होंने क्रिकेट के लिए क्या किया है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या किया, वेल्स ग्राउंड की जो सूरत है वो कैसी बदल गई है। उनका कहना है कि भाई वेल्स ग्राउंड पहले के मुकाबले मतलब बहुत कुछ बदल गया है। लो, और सबसे गजब बात यह है कि जो उन्होंने बात बोली उनको कॉन्ट्राडिक्ट किसी ने नहीं किया, किसी ने पलट करके सवाल नहीं पूछा। देखिए, ग्राउंड की स्थिति तो बदली है, मतलब ग्राउंड जो पहले तो जो था उसके मुकाबले अभी अच्छा ग्राउंड हो गया, पवेलियन बन गया, हो गया। अभी भी जो मैच कराया गया, जो प्रदर्शनी मैच जिसके दौरान हंगामा हुआ, उन्होंने भी कहा कि उसका मैच का मकसद था कि किसी तरह हम लोग जिम वगैरह का निर्माण यहाँ करेंगे तो हम लोग का स्टेडियम और अच्छा हो जाएगा। तो ग्राउंड, यही बातें हो जा रही है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ खर्चे का सवाल है, मतलब जहाँ फंड आ रहा है, स्टेडियम के निर्माण के लिए फंड, ग्राउंड के लिए फंड, हाँ, तो जो भी काम के लिए फंड की जरूरत है या पैसे का हिसाब किताब हो रहा है, वो काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन खेल का आपका बढ़ नहीं रहा है, जो खेल का लेवल बढ़ रहा है वो तो नहीं बढ़ रहा। वो तो उल्टा, जब ग्राउंड खराब था तो खेल का लेवल ज्यादा अच्छा था, और जब ग्राउंड अच्छा हो गया, स्टेडियम अच्छा हो गया, तो खेल का लेवल नीचे चला गया आपका। अंडर 19 का मैच हजारीबाग ने कुछ भी नहीं, एक भी नहीं जीता। महिला का जो टीम के जो सीनियर के टीम रांची में मुकाबला हुआ था, उसमें भी मैं देखने के लिए गया था। हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के लोग जाते ही नहीं देखने के लिए कोई, लेकिन मैं गया था देखने। सिमडेगा से टीम हार गई और बाकी जगह से भी टीम हारी। तो इसका जो खिलाड़ियों को अच्छी कोचिंग कैसे मिलेगा, उसके या तो उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। खिलाड़ी तो खेल रहे हैं ना 40-50, अगर वो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और दिन भर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे कोचेज उसको चाहिए। स्किल उसका कौन बढ़ाएगा, फिटनेस उसका कैसे बढ़ेगा? अगर उस दिशा में काम नहीं होगा तो ये नाराजगी जो है पूर्व क्रिकेटरों जो है हजारीबाग के जो खेलते हैं सभी की ये नाराजगी है कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। फंड वाली चीज, हाँ, फोकस जो है फंड वाली चीजों पर है। क्रिकेट जो है स्तर उतना नहीं बढ़ पा रहा है जो होना चाहिए था। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको ध्यान जो है, अगर आप कह रहे हैं कि घोषित कर रहे हैं कि हम खेल प्रेमी हैं, सब कुछ है, तो आखिर खेल का स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी जहां एक दूसरी टीम जो है 50 ओवर में 350 रन 400 रन बना रहे हैं, फ्लैट पिच चल रहा है, बैटिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ हो रही है, दूसरे टीम 50 ओवर में 350 रन बना दे रहे, 400 बना रहे हैं, आपके खिलाड़ी 250 रन नहीं बना पा रहे हैं। आपके इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हाँ, इसकी जिम्मेवारी भी तो क्रिकेट बोर्ड। अगर स्टेडियम अच्छा बनाने का श्रेय आप ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस का, अब टीम आप प्लेट ग्रुप में चली गई है, तो प्लेट ग्रुप में जाने के बाद तो और मुश्किल हो गया है कि यहाँ के हजारीबाग के खिलाड़ी को फिर आगे मौका उसको मिल पाएगा। तो एज ए टीम जो परफॉर्मेंस बहुत खराब है, और क्रिकेट जो है मुख्य विषय से हटकर, ये तो सांसद और विधायक का मामला नहीं है, ये बात है खेल की बेहतरी की बात होनी चाहिए। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं कमी जो है साफ वो दिखाई दे रही है। तो रंजीत ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि भाई आप इतना विकास कर रहे हैं, क्रिकेट को इतना जबरदस्त मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, खेल को लेकर के आप इतना सीरियस हैं, तो इधर उधर की छोड़िए, बता कारवां लूटा कैसे? हजारीबाग की टीम बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल सा उत्तर भी है इसका। इस उत्तर को आपने अगर समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हजारीबाग का ये विवाद क्या है और क्यों है। नमस्कार, जोहार।